कभी भी किसी इंसान को उसकी हालत देखकर मत आंकिए, क्योंकि हर फटे कपड़े के पीछे टूटी हुई किस्मत नहीं, कभी कभी बिखरा हुआ अतीत भी छिपा होता है। मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, लोग आते जाते, हॉर्न बजती गाड़ियां, और उन्हीं सीढ़ियों के बीच पड़ा था एक बूढ़ा भिखारी जिसे लोग पागल बाबा कहते थे। उसके बाल सफेद और उलझे हुए, दाढ़ी बहुत बड़ी, कपड़े इतने पुराने कि जीवन भी शर्माए, लेकिन उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी भूरे रंग की फटी हुई डायरी जरूर होती। हर दिन मंदिर आते लोग उसे दया भरी नजर से नहीं बल्कि तिरस्कार से देखते। अरे ओ बाबा, नाटक बंद कर, काम क्यों नहीं करता? भिखारी कहीं का। वो बस मुस्कुराता, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से भरी थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती थी। और फिर एक दिन वो आई, 22 साल की, एक सरल, मासूम, दयालु लड़की आर्या। उसने देखा कि बारिश तेज हो रही है, लोग सब भागकर किसी दुकान की छत में घुस गए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पानी में भीगता रहा। आर्या धीरे से गई और अपनी छतरी बाबा के ऊपर कर दी। बाबा कपटी आवाज में, भगवान तुझे खुश रखे बिटिया, तूने आज भगवान का दिल खुश कर दिया। आर्या, बाबा आपके पास ये डायरी क्यों है? उसने डायरी को अपने सीने से जोर से लगा लिया, जैसे उसकी सांसों से भी ज्यादा कीमती हो। बाबा, ये मेरा राज है बिटिया, मेरी पूरी जिंदगी इसी में कैद है। कुछ दुकान वाले फिर से हंसने लगे। दुकानदार मैडम से बोला, मैडम इससे दूर रहिए, ये सब चालाक लोग होते हैं, लड़की देखकर भावुक कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार कोई उसके लिए खड़ी हुई थी। आर्या गुस्से से बोली, गरीबी कोई अपराध नहीं, इंसानियत रखिए। बाबा ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी निकाली और आर्या के हाथ में रख दी। बाबा, जब मैं नहीं रहूंगा तब इसे खोलना बिटिया, पहला नाम आर्या मिलेगा। बाबा बस मुस्कुराए, मेरा नाम आर्या। चकित। सुबह आर्या मंदिर पहुंची, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। जिन लोगों ने कल उसे ताने मारे थे, आज वही मजाक कर रहे थे। शायद चल बसा होगा। आर्या के दिल में घबराहट बैठ गई। वो डायरी लेकर घर आई और धीरे से उसे खोला। पहले ही पेज पर लिखा था, बाबा, मेरी बेटी आर्या के नाम। आर्या के हाथ कांपने लगे, आंखें भर आई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक भिखारी उसे अपनी बेटी कहेगा। डायरी में एक राज छिपा था, 20 साल पुराना राज। बाबा का असली नाम था अरविंद कपूर। वो मुंबई का एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची, सिर्फ 2 साल की बेटी जिसका नाम था आर्या। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी उजड़ गई। घर में आग लगी, उसकी पत्नी की मौत हो गई और छोटी आर्या को वो बचा नहीं पाया। बिजनेस राइवल्स ने हमला करवाया। अरविंद खुद बहुत घायल हुआ, मानसिक सदमा, याददाश्त टूटने लगी और वो सड़क पर भटकने लगा। धीरे धीरे उसने सब छोड़ दिया, अपना घर, अपनी कंपनी, अपना नाम, अपनी पहचान। सिर्फ एक चीज उसके साथ रही, वो डायरी जिसमें उसने हर दिन लिखा। बाबा मन ही मन बोलने लगा, मैंने आर्या को ढूंढा, आज भी ढूंढा, एक दिन जरूर मिलेगी। डायरी का आखिरी पन्ना सब कुछ बदल देता है। वो मुझे पहचान नहीं पाई छतरी से। आज 20 साल बाद मेरी बेटी ने मुझे बारिश से बचाया, लेकिन उसकी दया बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। मैंने सब किया सिर्फ उसे एक बार देखने के लिए। आर्या रोते रोते डायरी बंद करती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा था बाबा, लेकिन इस बार साफ अच्छे कपड़ों में, ट्रिम किया हुआ दाढ़ी, और उसके साथ 2 पुलिस अधिकारी। मैडम, ये भिखारी नहीं, ये मिस्टर अरविंद कपूर हैं, 1 करोड़पति। हम इन्हें 20 साल से ढूंढ रहे थे। बाबा, आर्या, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पिता को गले से लगा लिया। 20 साल बाद बाप बेटी का मिलन हुआ। अरविंद कपूर ने अपनी कंपनी वापस संभाली, लेकिन एक नया निर्णय लिया। अब उसकी संपत्ति सिर्फ उसकी बेटी की नहीं, बल्कि उन गरीब बच्चों की भी है जो शिक्षा से वंचित हैं। आर्या ने अपने पिता के साथ होप फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट खोला, जो सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाता था। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को उसके कपड़ों से आंक लेना, लेकिन सबसे मुश्किल है किसी की कहानी को समझना। याद रखिए, हर फटे कपड़े वाला गरीब नहीं होता। कुछ लोग अपना अतीत खो चुके होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज ऐसी ही दिल छूने वाली, सच्ची सीख वाली कहानियां लाते हैं। आपका एक क्लिक किसी की सोच बदल सकता है।
फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।